बच्चों कैसे आप सब बढ़िया। तो आज हम आप लोगों के बीच एक नया सा टॉपिक लेकर आए हैं। वो टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल। आप लोग देख रहे होंगे लाइन्स एंड एंगल। तो इसको आज हम इसमें पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक से एडवांस तक जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें कुछ हम इसके बेसिक पढ़ेंगे जो कि बेसिक बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिक पढ़ने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट लेना होता है बेसिक का। तो चलिए हम कुछ उसके कॉन्सेप्ट लेते हैं। बेसिक को कॉन्सेप्ट हम आप लोग को कॉन्सेप्ट देते हैं पहले बेसिक का। तो बेसिक में पहले पढ़ेंगे लाइंस, तब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे एंगल। तो लाइंस का हिंदी होता है रेखा और एंगल्स का हिंदी आप लोग जानते हैं कोण। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ लाइंस। तो लाइंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लाइन से स्टार्ट करने के लिए पॉइंट को समझना जरूरी है। ये पॉइंट्स इसे ऐसे डिनोट करते हैं। ये पॉइंट्स हो गया, ये भी पॉइंट्स हो गया, ये भी पॉइंट्स हो गया, ये भी पॉइंट्स हो गया। तब इसमें बहुत से सवाल उठ सकता है। क्या पॉइंट्स की लेंथ होती है? क्या पॉइंट्स की हाइट होती है? क्या पॉइंट्स की ब्रेथ होती है? अब आप ही सोचो, ये पॉइंट्स है, इससे छोटा भी कर, इसको छोटा भी कर दे, ये भी पॉइंट्स है, इसको भी छोटा कर दे, ये भी पॉइंट्स है। मतलब दिखने लायक बस थोड़ा सा दिखे वो पॉइंट्स कहलाएगा। तो उसकी लगभग लेंथ को हम ना के बराबर चलते हैं। क्या करते हैं? पॉइंट्स को लेंथ को ना के बराबर। मैथ में क्या करते हैं? उसको ना के बराबर चलते हैं। मतलब उसको लेंथ का हम नहीं मानते हैं। अब उसकी हाइट, जब लेंथ ही नहीं है तो हाइट कैसी होगी? जब उसका लेंथ ही नहीं है तो हाइट कैसी होगी? तो जनरली हम पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं? ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, जनरली ये तो हो गया। अब हम देखेंगे लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट की अगर बात करें तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइंस होता है, जो लाइंस ऐसे चली जाती है उसे लाइंस कहते हैं। ठीक है, अब उसमें भी लाइंस के अंदर भी उसका प्रॉपर्टीज है ना। तो इसे पॉइंट्स हो गए, लाइन सेगमेंट हो गया, रे हो गया, कोलिनियर हो गया, पैरेलल लाइन हो गया, ये सब बातें करेंगे। बट हम पहले देखेंगे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट होता है ऐसी रेखा गई हो, इसमें दोनों तरफ से कट लगा हो। समझे? मतलब एक्चुअल लेंथ होता है, एक्चुअल लेंथ। जैसे ये एक्चुअल लेंथ हो गया, यहाँ पे कट लग गया ना, ये अभी किधर भी जाएगा कोई मतलब नहीं, यहाँ से ही जुड़ाएगा यहाँ तक। यहाँ पे 0 है, इधर 3 है, इधर -4 है, तो -4 से -3 तक ही गिनाएगा। अभी कहीं भी चल जाए, ये बढ़ते बढ़ते कहीं भी चढ़ जाए, ये बढ़ते बढ़ते कहीं भी चल जाए, कोई मतलब नहीं। अगर यही यहाँ पे ये नहीं कटा रहता है, ये नहीं कटा, इधर कट के ये नहीं कटा रहता है, दूसरा कुछ हो जाता है, इसे हम लाइन सेगमेंट नहीं कह पाते। इसका नाम देते हैं, अब कट कर दिए यहाँ पे, इसका नाम देते ए तो बी। तो क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। इसको ऊपर से हटा दीजिए, लाइन सेगमेंट ए बी कहेंगे इसको। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है कि लाइन सेगमेंट जनरली क्या होता है, एक लाइंस होती है, लाइन में दोनों तरफ कट लगाता है, मतलब एक्चुअल लेंथ उसमें लिया जाता है, उसमें बढ़ाकर घटा के नहीं लिया लेंगे। एक क्यूर बढ़ता जाएगा, एक क्यूर घटता जाएगा, वैसे नहीं करेंगे। एक्चुअल लेंथ लेंगे, जितना हमको लेना होगा उतना लेकर काट लेंगे, बस वही हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। किसी भी लेटर से डिनोट कर देंगे उसको, हो गया। अब हम देखेंगे रे, जस्ट इसके थोड़ा सा ही कंसेप्ट में रे बसा है, मतलब इसी में रे है, रे का कहानी इसी में है थोड़ी सी। अब ऐसे ये लाइन्स हो गया ना, लाइन हो गया, दोनों तरफ जा रहा है लाइन। ठीक है, अब रे क्या कहता है कि अगर दोनों तरफ से काट दे तो लाइन सेगमेंट हो जाएगा। बट रे क्या कहता है, एक तरह से भैया हमें काट दो, मतलब एक तरह से हमें इंड कर दो। यहाँ पे इसका इंड पॉइंट बना दिया, यहाँ पे कट कर दिया, और दूसरी तरफ से हमें लेते जाओ, कहीं भी लेते जाओ, ऐसे ऐसे कहीं भी लेते जाओ। इस एरो का मतलब ही होता है कहीं, मतलब बढ़ना, उस तरफ में ट्रेवल कर रहा है। उस एरो का मतलब वही होता है कि उस ट्रेवल में ट्रेवल कर रहा है, उस मतलब एरिया में, उस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। तो बोलता है कि हमें कहीं भी ऐसे आगे लेके जा सकते हो, कितना दूर लेके, इन्फिनिटी तक आप इसको लेके जा सकते हो, कोई इससे बहस नहीं होने वाली है। बट एक साइड इसका कट होना चाहिए। यहाँ पे इसका एंड पॉइंट है, यहाँ पे मान लो 0 है ना, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया, तो कहीं पे बढ़ता जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। रे का मतलब यही होता है। रे को हम ऐसे दिखाते भी है, ऐसे कर देंगे, ऐसे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, मतलब ये रे हो गया। रे का लिमिट नहीं है, एक तरफ से बढ़ता जाएगा और एक तरफ से रुका हुआ रहेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कोलिनियर पॉइंट। तो यहाँ पे देखे थे, अब यहाँ पे देखेंगे कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट उसे कहते हैं जो पॉइंट्स मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा पॉइंट हो और एक ही लाइन पे हो। मान लो ये पॉइंट हो गए 1 2 3 4 5 6, कितना भी पॉइंट हो गया। अब इसमें हम लाइन पारते हैं। क्या अल्लाह सबको मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनता है? यस बनता है। स्ट्रेट लाइन तो बन गया। यहाँ पे थोड़ा सीधा बनाते हैं।
मान लें यहाँ पर हम पॉइंट ले लिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। ठीक है, अब इसको मिलाते हैं, अब एक लाइन बन गया। लाइन तो बन गया इस पे, ये तो एक लाइन बन गया। तो क्या कहलाएगा? कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। अगर कोई पॉइंट्स हो और ऐसे ऐसे दिया हो, एक ऐसे दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, ऐसे दिया, इसको मिलाओ तो ये लाइन बना, कोई आकार बन गया, कोई शेप बन गया। इसमें एक स्ट्रेट लाइन बना है, जो स्ट्रेट लाइन, ये वाला स्ट्रेट लाइन बना है, ठीक है, और ये वाला कोई शेप बन गया। जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? कोलिनियर कहेंगे। जो स्ट्रेट लाइन बनेगा उसे कोलिनियर कहेंगे। ये वाला क्या है? ये वाला कोलिनियर है। और जो नहीं बना है लाइंस, उसे क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। जो स्टेप मतलब कोई भी देखो, जैसे यहाँ पे 1 पॉइंट्स, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट्स, अब इसको मिला दे एक लाइन से, तो सभी मतलब आपस में सब कोई मिल गया, मतलब एक दूसरे से सब कोई जुड़ गया बराबर बराबर में, मतलब सीधा रेखा में, उसे क्या कहेंगे? कोलिनियर कहेंगे। अब 1 पॉइंट ऐसे ले लिए, 1 पॉइंट ऐसे ले लिए, 1 पॉइंट ऐसे, 1 पॉइंट ऐसे, इसको मिलाओ तो सब सीधा नहीं मिलेगा, ऐसे वैसे ऐसे, मतलब एक शेप बन जाएगा ना, इसीलिए इसे नॉन कोलिनियर पॉइंट कहा गया है। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते, इसकी प्रॉपर्टीज, लाइन की प्रॉपर्टीज अब खत्म होने वाली है आप लोग के स्टैंडर्ड में, ठीक है। यहाँ पे अब देखेंगे कि हम लोग पैरेलल लाइन क्या होता है। पैरेलल लाइन होता है मतलब एक दूसरे का पैरेलल लाइंस क्या होता है। देखिए हम इसके समझाने का तरीका बताते हैं, इसको थोड़ा मेरा अलग मेथड है इसको बताने के लिए। हम 2 लाइन लेंगे, ठीक है, जांचेंगे, पहले देखेंगे, पहले तो हम लोग समझ लेते हैं जनरली होता क्या है पैरेलल लाइन। एक ऐसे होता है और एक लाइन जस्ट उसके अपोजिट, सेम हाइट के, सेम साइड पे, मतलब उसके कोई नहीं बराबर नहीं, बराबर रहेगा या नहीं रहेगा कोई मतलब नहीं है, बट उसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए, ठीक है, जस्ट अपोजिट होना चाहिए, उल्टा। ये यहाँ तो यहाँ पर रहेगा, नहीं कि ये ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, नहीं, तो दोनों यहाँ पर टकरा जाएगा, तो ये पैरेलल लाइन नहीं कहलाएगा। अब पैरेलल लाइंस मतलब ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे एक दूसरे का विपरीत। क्या होता है विपरीत? अपोजिट का विपरीत होता है, पैरेलल्स का भी विपरीत हो, बट मतलब एक दूसरे के समानांतर होना चाहिए, समान मतलब अंतर, दोनों में अंतर। पैरेलल्स का हिंदी भी होता है समानांतर, मतलब दोनों में एक समान अंतर होना चाहिए, ठीक है। पैरेलल लाइंस उसी कहते हैं जिसमें दोनों में हम समान अंतर देखेंगे। तो अब समान अंतर हम देखेंगे कैसे, ये भी तो सवाल उठता है ना। मतलब एक लाइन हो गया ये वाला और एक लाइन हो गया ये वाला, दोनों लाइन हो गया। अभी तो दोनों ये भी ए है, ये बी लाइन है, तो ए पैरेलल बी कह देंगे इसको, ठीक है, ऐसे कहेंगे, ए पैरेलल बी कहेंगे। अब इसे हम जांचेंगे कैसे कि पैरेलल्स है कि नहीं है। क्या पता हो भी सकता है, क्या पता नहीं हो सकता है, ऐसे देखने में तो लग रहा है। अब जांचने का कोई तरीका तो होगा इसका ना। तो ये तरीका, उसका यह ट्रिक है कि 2 पैरेलल लाइन ले लो यहाँ पे, तो इसको हम ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइन देखेंगे कि जांचते कैसे हैं उसको, क्योंकि उसको जांचना बहुत आसान है, ठीक है। पैरेलल लाइन देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे पैरेलल लाइंस को हम कैसे जांचेंगे, ठीक है। देखिए एक लाइन से यहाँ पे ले लेंगे हम पहले, ठीक है, दूसरा लाइन भी यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। ये लाइन ए हो गया, ये लाइन ये ओ ए हो गया, पी क्यू हो गया, पी बी हो गया, ठीक है। लाइन ओ ए, लाइन पी बी। अब देखना यह है कि ओ ए हो जो है लाइन, वो पी बी के बराबर, मतलब पी बी के समानांतर है कि नहीं है, यही देखना है। तो हमें क्या करेंगे, ओ ए लाइन को ले लेंगे और सेकेंड लाइन क्या है, पी बी ले लेंगे, दोनों लाइन को लेंगे, जांचेंगे हम ट्रिक से, कोई जांचेंगे। अब वही ट्रिक तो देने वाले हैं, वही ट्रिक जस्ट यही है। देखो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस वाला कोई एक पॉइंट ले लेंगे, दोनों साइड का, सेम साइड का, मतलब अगर इस इधर का ले रहे हैं पॉइंट तो ये वाला लेंगे, अगर इधर का लेंगे तो ये वाला। अब इसको लेते हैं ओ ए को, ए को लाइन ले लिए। अब क्या करेंगे, और जो पी लाइन है, जो ये पी वाला लाइन है, अब इसको ओ पर रखेंगे। अब पी वाला लाइन को ओ पर रखेंगे, इसको अगर उठाकर, इसको उठाकर इसमें बैठा देंगे, तो मान लो यहाँ पे बैठा दे रहे हैं, तो ये यहाँ हो गया। जब इसको हम यहाँ पे बैठा देंगे पी को ओ पर, मतलब पी ओ ए के पर हो गया, ओपी हो गया, ठीक है। पी को ओ पर हम बैठा देंगे तो अपरूपी यानी अपने से, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, कोई होने वाली बात नहीं है, ये अपने से ए बी के पास चला जाएगा, सॉरी बी ए के पास चला जाएगा, आराम से चल जाएगा। यहाँ पे बी ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, चलो ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पे यही काम इसमें करेगा, और ओ को उठाकर पी पे रख दें, ओ को उठाकर पी पर रख दे, तो ए होगा अपरूपी बी के पास चलाएगा, ये क्या होगा, अपरूपी बी के पास चलाएगा। यही एक जांचने का तरीका है इसका कि पैरेलल लाइंस है कि नहीं है। तो हम अभी इसको तो समझ नहीं, आप लोगों को बेसिक से एडवांस तक यहाँ पे मिल गया। अब
थोड़ी सी अब आगे बढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे एंगल्स। तो देखिए एंगल्स कैसे होता है, एंगल्स का मतलब क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एंगल्स, हम एंगल्स के बारे में। तो पहला एंगल्स यह है, क्या है, पहला एंगल्स का एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल को समझेंगे। अब पहले थोड़ी सी हम एंगल्स के बारे में, एंगल्स होता कितना कितना डिग्री का है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, जो आप लोग को पढ़ना है वही बता रहे हैं, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री भी आप लोग को पढ़ना है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, अब ये बनता कैसे, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर दें, उसके बाद हम इसके एंगल्स को पढ़ेंगे, कौन कौन से एंगल क्या होते हैं, कौन कैसे होते हैं। तो देखिए अब इसको हम बनाते कैसे, एक ये ले लेंगे, एक सर्कल ले लेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी समझ लेते हैं कौन क्या होता है। ऐसे में ये सब पढ़ा चुके हैं हम लोग को, आप लोग के एक चैप्टर्स पढ़ाए हैं उसमें हम पढ़ाए थे। ठीक है, पेरीमीटर स्टैंड एरिया में, उसमें हम बताए थे ये सब। अगर आपको वीडियो देखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, देख लीजिएगा। कोई एक लाइन्स ले लिए, मतलब एक सर्कल ले लिए, सर्कल्स में एक लाइन से बांट दिए। पता होना चाहिए सर्कल्स 360 डिग्री का होता है, ये सबको पता है, सर्कल्स को 360 डिग्री होता है सर्कल्स में। हाँ, 360 डिग्री होता है। अब इसको काटेंगे तो 180 का बटेगा, यानी 360 डिग्री का हो गया। इसको काट दिए तो 180 का बच्चा, ये 180 हुआ और ये भी 180 हो जाएगा, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे और 180 को बीचों बीच, तो ये 90 का हो जाएगा, ये भी 90 का हो जाएगा, 90 डिग्री फरिया गया यहाँ से। ठीक है, अब 90 को काटेंगे बीचों बीच, तो ये 45 डिग्री वो भी हो जाएगा, 45 ये भी होता है, 45 हो गया। अब ऐसे ही काटते काटते आप लोग को यहाँ पे सब एंगल ऐसे ही मिलता है, काट काट के सब पता चल जाएगा वहाँ पे। ये आप लोग जनरली बस जान लेना था, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो दिमाग लगाना है यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे दिमाग लगाने से पहले हम यहाँ पे समझेंगे एक्यूट एंगल क्या होता है। देखिए देखिए बाबू, एक्यूट एंगल का मतलब होता है वैसा एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से कम हो, वैसा एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से कम हो, यानी 0 बिटवीन, BW मतलब बिटवीन 90, 0 से बड़ा और 90 से कम हो, वैसे एंगल को क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। बात समझ में आई। अब इसी के बाद है जस्ट राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है जहां पे भी, वहां पे बेझिझक रहे, आप समझ लीजिए वहां पे 90 डिग्री एंगल से और कोई एंगल्स हो ही नहीं सकता, 90 डिग्री एंगल से क्या होगा, 90 डिग्री एंगल से। जहां कहीं भी राइट एंगल लिखा तो 90 डिग्री एंगल से। देखो यहाँ पे राइट एंगल लिखा तो 90 डिग्री समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको और लोग दर्शाता भी 2-3 तरीके से, कोई ऐसे कर देगा, ऐसे दे देगा, ये भी समझिएगा 90 डिग्री का ही है। ठीक है, कोई देखिएगा ऐसे देता लाइन्स, कोई लाइन ऐसे पारा रहेगा ऐसे और इसको ऐसे धर देगा, ये 90 डिग्री है, समझना है बस आपको, 90 डिग्री है राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। अब थोड़ी सी इसके आगे बढ़ते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। जैसे हम एक्यूट एंगल पढ़ रहे थे वैसे ऑब्ट्यूज एंगल ही पढ़ेंगे। हम क्या बताएं, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे 360 डिग्री तक लाएंगे। इसी को पढ़ना है इस नाम से, इसको जानना है। ये लैंग्वेज है, वो ये थ्योरी है, वो प्रैक्टिकल मतलब वो सीखेंगे, ये थ्योरी है, आपको ये लैंग्वेज है, इसका थ्योरी समझिए, मतलब जो आप पढ़े उसका थ्योरी समझिए, बस वही चीज़ें थ्योरी में समझना है। नाम क्या होता है कौन सा एंगल का, जो 0 से और 90 के बीच, 0 से बड़ा और 90 से कम, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। जो 90 डिग्री का एंगल हो गया उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और वैसा एंगल जो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, वैसा एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से कम हो। तो 90 से बड़ा हो, 90 बिटवीन 180, 90 से बड़ा और 180 से कम, वैसे एंगल को क्या कहेंगे हम लोग, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। अब थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेट एंगल्स क्या कहेंगे। तो स्ट्रेट एंगल मतलब यही ना बताते, एक स्ट्रेट एक लाइंस पे जितना एंगल्स बनता है उसे क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल्स कहेंगे। तो उसी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल कहेंगे। उसी एंगल्स को, ये एंगल्स हो गया, इसको 180 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट एंगल को क्या कहते हैं, 180 डिग्री कहते हैं। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं तो हम आए हैं रिफ्लेक्स एंगल, यानी 180 से बड़ा और 360 से कम, इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। यही लैंग्वेज है, 180 से बड़ा हो जाएगा एंगल और 360 से कम हो जाएगा, इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कह देंगे। अब यहाँ पे आता है लास्ट में कंप्लीट एंगल, यानी 360 डिग्री को क्या कहते हैं हम लोग, कंप्लीट एंगल्स कहते हैं। 360 डिग्री का जो भी एंगल्स बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल्स कहेंगे। अब कंप्लीट एंगल समझ गए आप, इतना हमको मतलब
लगता है आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, इससे कोई सिंपल और बाबू बताने वाला नहीं है। अब एक बार फिर से इसे देखिए, एक्विट एंगल किसे कहते हैं? जो एंगल 90 से बड़ा हो और 0 से बड़ा हो 90 से कम हो, वैसे एंगल को कहेंगे एक्विट एंगल कहेंगे। अब राइट एंगल को कैसे, राइट एंगल क्या मतलब होता है? यानी जो एंगल 90 डिग्री का, एक्चुअल 90 डिग्री का ही हो, ना बड़ा ना छोटा, उसे हम राइट एंगल कहेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री के बीच में, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री के बीच में। अब जो 180 डिग्री एंगल रहेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। जो 180 डिग्री रहेगा उसे हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। अब उससे भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 180 और 360 के बीच में जो एंगल रहेगा उसे क्या कहेंगे? 180 360 के बीच में जो एंगल रहेगा उसे क्या कहेंगे? तो ऐसे एंगल को ही कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। अब कंप्लीट एंगल तो 360 डिग्री का होता है, समझ गए होंगे एंगल्स क्या होता है। 360 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये सब डिग्री आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। और इसको बता भी दिए हैं कैसे बनता है, नॉर्मल तरीका। अब यहाँ पे थोड़ी से आगे बढ़ते हैं तो हम देख लेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है पहले हम देखेंगे। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री पहला देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो बाबू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि सम ऑफ टू एंगल्स, यानी दो एंगल, इसका कुछ डिफिनेशन होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब दो एंगल को जोड़ेंगे, यही होता है इसका मतलब। दो एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री है, उसे क्या कहें, उसे कौन सा एंगल कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। मतलब दो एंगल दिया है, कहीं दे दिया 30 और कहीं दे दिया 60। एंगल ए दे दिया 30 और एंगल बी दिया है 60 डिग्री। अब इसको जोड़ दिए, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, 30 प्लस 60 इक्वल टू 90 डिग्री। किसे, कौन सा रूल से जोड़े हैं? यहाँ पे रूल दिखाना पड़ेगा जो जोड़ेंगे। तो आप लोग का सीधा लिख दीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जोड़े हैं। दूसरा कौन रूल दीजिएगा, यही हो जाएगा। मतलब दो एंगल को जोड़ने पे कैसा है, 90 डिग्री आए यानी 90 डिग्री आए, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अब जस्ट एक ऐसा ही है सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? देखिए 2 नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ही होता है थोड़ा सा कि वैसा एंगल, सम ऑफ 2 और मोर देन 2 और 3 मोर देन 1, मतलब एक से ज़्यादा एंगल हो, 2 मोर देन 1 एंगल, मोर देन 1 एंगल कितना है? 180 डिग्री आ जाए। अगर वैसे एंगल, मतलब जिसको जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए, उसे क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। जोड़ने पर अगर 2 या 3 एंगल हो, उसे जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ गया तो सप्लीमेंट्री कहेंगे। अगर 90 डिग्री आ गया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। 90 डिग्री आ गया तो उसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। वैसा ही एक और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज में, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 2-3 एंगल्स है, वही देख लेते हैं। पहले देख लेंगे लीनियर एंगल क्या होता है। लीनियर एंगल क्या होता है? लीनियर एंगल पहला। दूसरा देख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? ठीक है, 2 देखते हैं। और एक और है लास्ट का, जो 3rd नंबर है, इसको देखेंगे। एक और एंगल, बस 3 एंगल्स आपको जानना है स्टैंडर्ड में, बस इतना में आप लोगों का काम चल जाएगा। देखिए लीनियर एंगल क्या होता है? कोई एक लाइन है, लीनियर, जैसे लीनियर लाइन समझाए थे ना, लीनियर पॉइंट, कोई लाइन है, इस पे एंगल, ये लाइन ऐसे है, ठीक है, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल ए हो गया। अब दोनों को मान लीजिए कि एंगल है ए है, एंगल बी है, ठीक है, एंगल ए एंगल बी। तो अब आपको जोड़ना है, ठीक है। अगर आपको जोड़ना होगा तो यहाँ पे कहिएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। मतलब एक लाइन पर कितना डिग्री एंगल बनता है?
180 डिग्री बनता है। उस एंगल का नाम क्या होता है 180 डिग्री का एंगल का? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एक लाइन पर कितना बनता है? 180 डिग्री बनता है। यहाँ पे 180 डिग्री बना है और इस एंगल का यही वाला एंगल का दे दिया है आपका 120 डिग्री। 120 डिग्री तो नहीं है, 60 डिग्री दे दिया। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री का है। अब पूछेगा एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, ए इक्वल टू 60 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू कितना? यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे? तो इसी रूल को लगाएंगे, ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। यहाँ पे देखेंगे लीनियर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स, भाई लीनियर्स लिख देंगे केवल, लीनियर एंगल्स। लीनियर एंगल से रूल है, कौन सा रूल से जोड़े हैं दोनों को? यहाँ पे मतलब इस चैप्टर में जोड़ेंगे भी तो दिखाना पड़ेगा कौन से रूल से जुड़े हैं बाबू। इसलिए हम सब रूल, सबका नाम और सबका लैंग्वेज बताएं, सबका थ्योरी बता रहे हैं। नहीं तो हमको डायरेक्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दे सकते थे, बट हमको नाम देना जरूरी है। ए और बी, एंगल ए प्लस बी, एंगल ए का मान होता है 60 डिग्री, एंगल बी का मान नहीं मालूम है, यहाँ पे 180 है। अब इसको घटाएंगे इधर बी, इधर एंगल बी बराबर 180 में से घटा देंगे 60 डिग्री, 120 डिग्री हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। एंगल बी बराबर 120, यानी एंगल बी बराबर 120 डिग्री आ गया। यहाँ पे कैसे पता चला कि एंगल बी इक्वल टू 120 डिग्री है? लीनियर पेयर से, यानी लीनियर पेयर मतलब एक ही लाइन में जो एंगल्स हो उसको जोड़ लेते हैं, जोड़ को दिखा देंगे कि लीनियर पेयर्स है, उस एंगल का मान निकाल लेंगे। इसे यूज यहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट क्या होगा? उल्टा। समझ लीजिए, वर्टिकली मतलब एक हम लोग का लैंग्वेज है, बिहारी लैंग्वेज, वो होता है उल्टा, ठीक है। अब बिहार में कहा भी जाता है उलट के, उलट दो, उसे कहते हैं अपोजिट एंगल। ऐसे मान लीजिए एक, जैसे मान लीजिए वर्टिकली का समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, एक आपका एक ग्राफ ले ली, एक्स वाई प्लेन ले ली, इसको एक्स कहते हैं, इसको वाई कहते हैं, चलिए ठीक है। ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, चलिए ठीक है। अब इस वाला ई वाला एंगल है, ई वाला एंगल का अपोजिट कौन होगा? ये वाला, ये वाला एंगल का अपोजिट ये वाला होगा, इसका अपोजिट ये होगा, मतलब उल्टा। ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होना जरूरी है, ये होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये 30 डिग्री हो गया। एक और इसी पे एग्जांपल लेते हैं, अब अच्छा सा एग्जांपल लेंगे वर्टिकली को समझने के लिए। ये 30 डिग्री हो गया। अब बोलेगा ये एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, एंगल डी है। बोलेगा फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल सी। एंगल सी को पता करें तो एंगल ए बराबर बी है, तो एंगल लिखेंगे एंगल ए बराबर बी, तो एंगल ए बराबर एंगल सी। कैसे? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल सी, तो कितना डिग्री? 30 डिग्री। कैसे हो गया? यहाँ पर लिख देंगे, रूल कौन सा लगा देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल लिख देंगे। इसी रूल से हम कर रहे हैं एंगल ए बराबर सी, होगा भी ए के बराबर बी होगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट है, तो ये होना ही चाहिए, यस होना ही चाहिए। तो अब एक और सी बात है, थोड़ी सी हटके बात है, आपको डिफरेंस भी बताएगी। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, जो ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, जो इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 वैसे में तो 3 नहीं है, 10 है, कॉन्सेप्ट नंबर 10 है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडजेसेंट, ये बहुत ही मतलब जरूरी आता है। एडजेसेंट एंगल, ये फर्क भी समझा देगा आपको लीनियर पेयर का, लीनियर पेयर का ये फर्क समझा देगा आपको। देखिए लीनियर पेयर का फर्क किस तरह समझाएगा आपको? लीनियर पेयर का फर्क इसलिए समझाएगा क्योंकि एडजेसेंट और लीनियर थोड़ा सा सेम होता है। एडजेसेंट हम क्या कहते थे? एक ही लाइन पे हो, ऐसे 2-3 एंगल बना हो और इसको जोड़ लेंगे, जोड़कर दिखा देंगे कि मतलब ये लीनियर पेयर, एक ही लाइन पर दोनों एंगल है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, तो थोड़ा ये देख लीजिए, ठीक है। इसको कैसे जोड़ोगे आप? इसको किस नाम से लोगे? एक एंगल, एक θ1 है, ये θ2 है, θ1, ये θ1 है, यहाँ पे भी θ2 है यहाँ पे। इसको तो लीनियर पेयर से जोड़ लोगे। कौन सा पेयर से? लीनियर एंगल से जोड़ लोगे, ठीक है। इसे कौन सा एंगल से जोड़ोगे? तो इसी को ना जोड़ने के लिए एडजेसेंट, यहाँ पे लास्ट साइड है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, लाइंस, ठीक है। इसी को ना एडजेसेंट, एडजेसेंट, जैसे एडजेसेंट साइड मतलब एक दूसरे का सटा हुआ साइड, इस मतलब ये लाइंस हो गया, ये है, ये बी है, ये लाइंस ए बी, तो ए बी क्या है? एक दूसरे का एडजेसेंट साइड है,
उसी तरह ये भी हो जाएगा एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। मतलब एक दूसरे से ऐड मतलब सटा हो, जोड़ा। एडजेसेंट मतलब एडजेसेंट, इसी को मिला के ना बना एडजेसेंट एंगल, मतलब एक दूसरे के सटा हुआ। यहाँ पे लीनियर एंगल का मतलब हो जाता था एक ही लाइन पे जो एंगल बनता है उसे लीनियर एंगल कहेंगे, और एडजेसेंट मतलब एक ही साथ सटा हुआ एंगल को क्या कहेंगे, एडजेसेंट कहेंगे, और लीनियर एंगल को जो एक ही लाइन पे बना उसे हम लीनियर एंगल कहेंगे। यही दोनों यहाँ पे मतलब हमको समझाना था। तो हमें उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक को उठाइएगा, आप कुछ नहीं करिएगा, थ्योरी नहीं देखना आपको, अपने टेक्स्ट बुक उठाइए और क्वेश्चन बनाइए। नहीं बने तो हमसे बताइए, हमको पर्सनली कमेंट कीजिए, हम आपको पर्सनली सभी कमेंटों का जवाब देते हैं, आपका भी देंगे। आपको जो क्वेश्चन नहीं बनता हमें कमेंट में बताइए कि ये क्वेश्चन में, ये बुक्स में कोई भी बुक, दुनिया की कोई भी बुक आप स्टैंडर्ड के बनाते हैं, जो स्टैंडर्ड का हमने बताया है उस स्टैंडर्ड को बनाते हैं तो आपको 100% सॉल्व होने वाला है। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत होगी, एक चीज़ और इसमें है जो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो लाएंगे, वो छोटा सा एक वीडियो ही लाएंगे। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, उसका हम वीडियो लाएंगे, इसमें एक छोटा सा और वीडियो इस पे आने वाला है। तो तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जल्दी से जाइए और बेल आइकन बटन को दबाइए। रैफी एकेडमी यानी आप हमको सपोर्ट कीजिएगा तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं फिर से अगले इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।